हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। अभी तक हम उत्तराखंड का जो सेगमेंट है उसमें हम देख चुके हैं वहां के प्रशासनिक चैप्टर को, वहां से जितने भी क्वेश्चन आए वो, वहां का इतिहास जितने भी क्वेश्चन आए वो, और हमने एक भूगोल की एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने क्या देखा था, वहाँ का देखा था जो वहाँ के दर्रे थे, वहाँ की जो पर्वत थे उनके बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में। ठीक है, अब जो हमारी क्लास है वो है नदियाँ, झीलें, ग्लेशियर्स और वहाँ के जलप्रपात। ठीक है, पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि किसी ना किसी साल में आए हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूरी उम्मीद है कि यहाँ से कई क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो हमारे साथ इस क्लास में पहली क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक बने रहिए और एक एक आंसर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है भागीरथी निकलती है। तो मैं आपको जिस तरीके से पिछली क्लासेस में बताता आया हूँ डायरेक्ट आंसर, ठीक है, उस तरीके से इस क्लास में भी आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगा। तो भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? आपके गोमुख से। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती? हिमनद मीन्स होता है ग्लेशियर, हिमनद से नहीं निकलती। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? ठीक है, कौन सी नदी से ये संबंधित है? तो ये है आपकी अलकनंदा नदी से। मंदाकिनी अलकनंदा नदी से संबंधित है, उसी की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन है कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? वह कौन सी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग तक बहती है। अगला क्वेश्चन है हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील जो है वो घिरी हुई है किससे? वो घिरी हुई है आपके 7 हिमाच्छादित शिखरों से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? ठीक है, त्रिभुजाकार मतलब इस तरीके की शेप में है, तो वह कौन सी झील है? वह है आपकी सत्योपंथ। ठीक है, तो सत्योपंथ झील एक त्रिभुजाकार झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन केदारनाथ की निम्न झीलों में से कौन 9 कोने वाला है? ठीक है, तो 9 कोने वाली जो झील है वह कौन सी झील है? तो वह झील है आपकी नौकोचिया ताल। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? नौकोचिया ताल। ठीक है, 9 कोने वाली झील। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी सहायक नदी है कौन सी नदी की? तो आप सभी को पता है कि ये आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, और रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टिहरी बांध कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भागीरथी और भिलंगना। अगला है क्वेश्चन जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाह्नवी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? ठीक है, तो गौना झील कितने वर्षों तक रही, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये 62 वर्षों तक। ठीक है, 62। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो 2 नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है, भागीरथी और भिलंगना। तो यहाँ पे भिलंगना नहीं है लेकिन भागीरथी है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है काली और गोरी नदियों का संगम हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली और गोरी नदियों का जो संगम हुआ है वो हुआ है हाल का जौलजीबी। ठीक है, जौलजीबी। अगला क्वेश्चन है आपको मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ ताल दे रखे हैं, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। तो जो अरवा ताल है, अरवा ताल कहाँ पड़ता है आपका? अरवा ताल पड़ता है आपका चमोली। ठीक है, तो पहले का 4 हो गया। ठीक, फिर दूसरा देवी कुंड कहाँ पे पड़ता है आपका? देवी कुंड पड़ता है पिथौरागढ़। तो दूसरे का दूसरा हो गया, नहीं, दूसरे का
उत्तरकाशी, देवी कुंड उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है, उत्तरकाशी हो गया। फिर नंदा कुंड, नंदा कुंड आपका पड़ता है बागेश्वर, ठीक है, तीसरे का तीसरा हो गया, तीसरे का तीसरा हो गया। तो आप ये देखिए, पहले का चौथा हो गया, दूसरे का एक, तीसरे, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमायूं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो कुमायूं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी है वो है आपकी सरयू, ठीक है, सरयू नदी सबसे पवित्र नदी है कुमायूं क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि देवप्रयाग से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे प्राकृतिक नेचुरल झील, नेचुरल लेक सबसे ज़्यादा मिलती हैं? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चमोली में सबसे ज़्यादा नेचुरल झील मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा ताल है जिसका नाम रहस्य ताल भी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो है आपका रूपकुंड, ठीक है, रूपकुंड आपका ऐसा ताल है जो कि रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबा हिमनद कौन सा है स्टेट का? उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि गंगोत्री सबसे लंबा हिमनद है, ग्लेशियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है वो है आपका सहस्त्र ताल, ठीक है, सहस्त्र ताल सबसे बड़ा और सबसे गहरा है किसका? गढ़वाल क्षेत्र का। कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है, कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल वो है आपका भीम ताल, ठीक है। गढ़वाल का अगर पूछा जाए तो सहस्त्र ताल और कुमायूं का पूछा जाए तो भीम ताल। अगला क्वेश्चन है, खंतलिंग ग्लेशियर स्थित है? तो खंतलिंग जो ग्लेशियर है वो पड़ता है आपका कहाँ पे? टिहरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? तो अभी हमने सॉल्व किया था कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों को पिघलने से जो गति होती है वो ज़्यादा होती है, कम होती है, अन्य भागों के हिसाब से समान होती है या पिघलने की उपलब्ध सूचना नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सबसे अधिक होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? ठीक है, जो हेमकुंड है उस झील के आसपास कौन से गुरु ने सिखों के तपस्या की थी? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, ये 2021 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार आने के बहुत चांस हैं। पंचेश्वर बांध कौन सी नदी पर अभी प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काली नदी पर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, काली नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो गर्म जल जो स्रोत हैं वो कौन से स्थान पर स्थित नहीं है? तो आपको पता है गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री में नहीं है। अगला, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक युग्म इसमें गलत दे रखा है, बाकी के 3 सही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ ये गलत है, भागीरथी गोमुख से निकलती है, बिलांगना खतेश्वर ग्लेशियर से, मंदाकिनी चौरावाड़ी ताल से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका गलत है। हांडी प्रताप प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है ना? हांडी जो प्रपात है, जलफॉल मतलब वाटरफॉल है, वो कहाँ पे पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका देहरादून में। ठीक है, हांडी वाटरफॉल देहरादून। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो अभी हमने देखा था कि जो कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद था वो हमने कौन सा देखा था? भीमताल। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है शुद्ध रूप से सबसे बड़ा, तो वो हो जाएगा मेलम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 कोने वाला डोडी ताल किस जिले में है? एक हमने देखा था 9 कोने वाला, अब आ गया है 6 कोने वाला। ठीक है, तो 6 कोने वाला जो डोडी ताल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो वो आता है आपका
उत्तरकाशी में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में आता है? जस्ट अभी मैंने बोला कि 9 कोने वाला कौन सा ताल है, वो है आपका नौकुचिया। और अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वह कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका नैनीताल में, ठीक है। नौकुचिया, नैनीताल, 9 कोने वाला, सब में 9 9 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है संतोपत हिमनद, ठीक है। संतोपत हिमनद, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? नहीं है। तो 3 इसमें नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं और एक इसमें से उसकी सहायक नदी नहीं है, तो वो कौन सी है? वो हो जाएगी सोंग, ठीक है। सोंग उसकी सहायक नदी नहीं है। आसन, गिरी, टॉन्स उसकी तीनों सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस झील की आकृति अशखुर के समान है ना? तो ऐसी कौन सी झील है जिसका अशखुर के समान है? तो वो है आपकी साताल, ठीक है, साताल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? तो सरयू नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है आपकी कौन सी? लघिया, ठीक है। लघिया नदी उसकी सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर जो नदियाँ मिलती हैं जहाँ पे जाके, वो मिलती हैं आपकी सरयू और गोमती, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है, सरयू और गोमती। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैजनाथ धाम कौन सी नदी पर है? वो है आपका गोमती, ठीक है, गोमती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया आपके 2008, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न ठंडे जल कुंडों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो एक तरफ जो मैच दे रखा है उनमें से एक सुमेलित नहीं है ठंडे जल कुंडों में से, वो गर्म जल कुंड है। तो वो आपको बताना है, वो है आपका कौन सा? नंदा कुंड, टेहरी, ठीक है। ये बाकी का सारे के सारे ठंडे जल कुंड है। अगला, निम्न गर्म कुंडों में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे गर्म कुंडों में से पूछा गया है तो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका भाप कुंड, ठीक है, रुद्रप्रयाग। डी ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थीं? तो गांधी जी की अस्थियों को जिस ताल में विसर्जित किया गया था वो है आपका सुरवदी ताल, ठीक है। सुरवदी ताल में उनको विसर्जित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है? कंकाली ताल क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे कंकाल मिले हैं, इस वजह से इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है। तो ये कौन है? ये है आपका रूपकुंड, ठीक है। रूपकुंड ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा कुंड है जो कि चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो वो है आपका पार्वती कुंड। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे पार्वती कुंड नहीं है, बाकी के ऋषि कुंड, हेमकुंड और आपका होम कुंड तीनों के तीनों वहीं पे हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बाग निर्मित किया जा रहा है, जो कोटेश्वर बांध है वो कौन सी नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो वो हो जाएगा आपका भागीरथी नदी, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो अलकनंदा और जो ये सरस्वती नदी है वो मिलती है आपके केशव प्रयाग पर, ठीक है। केशव प्रयाग पर सरस्वती और अलकनंदा मिलती है, तो उसको केशव प्रयाग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम होता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी आके मिलती है? तो आप सभी को पता होगा, ये है आपकी मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी नदी मिलती है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो पूर्वी जो धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? वो आप सभी को पता है कि वो है काली नदी की, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से वही आ रहा है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है टिहरी ज़िले पे स्थित है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को किया था, ठीक है। खतलिंग टिहरी जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो एक युग्म जो गलत दे रखा है यहाँ पे
वो दे रखा है देवरिया ताल टेहरी, ठीक है, ये गलत दे रखा है। बाकी के तीनों सही हैं, डोडी ताल उत्तरकाशी, बैनीताल चमोली, बांसुकी ताल रुद्रप्रयाग, एकदम सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है। देखिए अभी मैंने बताया था कि जो पंचेश्वर बांध है वो कौन सी नदी पर प्रस्तावित है, वो है आपकी काली नदी पर। ठीक है, एपीओ 2021 में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई वाली नदी आपकी काली नदी है। काली नदी सबसे लंबी है उत्तराखंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन काली और गोरी नदियों का संगम क्या कहलाता है। तो ये भी हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, जौल जीव उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जौल जीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाल खाल जल संरक्षण से, छाल मतलब समझ रहे हैं, चाल खाल छाल ये सब जल संरक्षण से आता है। ठीक है, जल संरक्षण। अगला रहस्यमय झील के रूप में भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि रहस्यमय मतलब झील जिसे कहा जाएगा जहाँ पे कंकाल मिलेंगे, और कंकाल झील किसको बोलते हैं, रूपकुंड को। ठीक है, रूपकुंड। अगला क्वेश्चन हमने ये क्वेश्चन किया भी था आपका, देखिए ये लिखा हुआ है कंकाली ताल रूपकुंड। ठीक है, उसी को रहस्यमय झील भी बोलते हैं। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। अलकनंदा के साथ नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर भागीरथी नदी देखी जाए तो नहीं मिलती है, विष्णुप्रयाग नहीं मिलती, मंदाकिनी नहीं मिलती, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर एकदम सही, डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, अगर हम देखें ये किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है ना। तो किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है, तो वो है आपका मासर ताल। ए ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, मासर ताल। अगला क्वेश्चन है पिंडर नदी का उद्गम है। तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है, तो वो आपका आंसर होगा कौन सा, वो होगा पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, पिंडर इसीलिए उसका नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है किस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो गांधी सरोवर जिस ताल को कहा जाता है वो है आपका चौरावाड़ी ताल। ठीक है, चौरावाड़ी ताल को भी हम गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। और गांधी जी की अस्थियां कहाँ विसर्जित हुई हैं, सुरवदी ताल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस ताल को उत्तराखंड की उबलती हुई ताल भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उबलती हुई ताल है उत्तराखंड की वो है आपका बयां ताल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बयां ताल। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वो है आपकी कौन सी, 9 कोने वाली झील नौकीचिया ताल। ठीक है, नौकीचिया ताल जो कि कहाँ पे पड़ती है, वो पड़ती है आपके नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। क्वेश्चन है रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो है आपकी गंगा नदी। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम को हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम जहाँ पे होता है उसे हम रुद्रप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को हम किस नाम से जानते हैं, या मतलब भागीरथी और अलकनंदा किस नाम से जाना जाता है ना, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को। तो आप सभी को पता है कि इनको सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित नदियों के युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको पता होना चाहिए कि विष्णु, गंगा और धौली। ये आपका गलत ऑप्शन है, बाकी के तीनों सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। तो जो नल दमयंती ताल है वो आपका नैनीताल में है। नैनीताल है ना, नाना दोनों में से आ रहा है, तो नैनीताल में है।
अब आपके एक तरफ ग्लेशियर दे रखे हैं और एक तरफ उसके स्थान दे रखे हैं, आपको मिलान करके ये बताना है कि ये सही है या गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गंगोत्री उत्तरकाशी में पड़ता है, मिलन आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है और सतोपत आपका चमोली में पड़ता है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं कि एक तरफ प्रयाग दे रखे हैं और एक तरफ नदियों का संगम दे रखा है, तो गलत इसमें से बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विष्णु प्रयाग ये आपका गलत है। अलकनंदा और नंदाकिनी यहाँ पे नहीं मिलती। ठीक है, तो बाकी का अगर रुद्रप्रयाग देखें एकदम सही, कर्ण प्रयाग देखें एकदम सही, देव प्रयाग देखें एकदम सही, ये तीनों एकदम सही हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो कफनी ग्लेशियर है वो पड़ता है आपका बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में पड़ता है आपका कफनी ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, गंगा राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई। हमने फिर पढ़ा 2008 में, अब यहाँ पर डेट भी दे रखी है 4 नवंबर 2008। ठीक है, 4 नवंबर 2008। अगला क्वेश्चन है, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है। तो नंद प्रयाग में जो नदियाँ मिलती हैं वो मिलती हैं आपकी अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही। अभी देखिए, हमने एक क्वेश्चन देखा था कि विष्णु प्रयाग गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंद प्रयाग होगा, ना कि विष्णु प्रयाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन किया था कि गंगोत्री सबसे बड़ा ग्लेशियर है कहाँ का, उत्तराखंड का। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बाल गंगा जो सहायक नदी है वो है आपकी भिलांगना की। ठीक है, भिलांगना की सहायक नदी है बाल गंगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो गोला नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्द्वानी गोला नदी पर है। जो हल्द्वानी लोग गए होंगे घूमने उनको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्यामला ताल कहाँ पे स्थित है। श्यामला ताल जो है वो पड़ता है आपका चंपावत में। ठीक है, और चंपावत सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, कहाँ का, उत्तरकाशी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लुधियाना सहायक नदी है। ठीक है, वो लदिया सहायक नदी है। लदिया किसकी सहायक नदी है, लदिया है आपकी काली नदी की सहायक नदी। ठीक है, काली लदिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शारदा काली नदी का उद्गम है। तो शारदा जो कि काली नदी भी कहा जाता है, जैसे उसका उद्गम स्थल कौन सा है, उसका उद्गम स्थल है आपका मिलम। ठीक है, मिलम। तो आपने देखा था मिलम ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरदुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। तो सुंदरदुंगा जो हिमानी है वो आपका पड़ता है बागेश्वर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बागेश्वर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जानवी नदी निम्न में से कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो जानवी नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी थी, भागीरथी की। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं और 2 बार कर चुके हैं, अब फिर से आया है 2018 के आरओ के एग्ज़ाम में, कि खंतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है कौन सी नदी का। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भिलांगना नदी का उद्गम स्थान है क्या, खंतलिंग हिमनद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 80 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक, अपने घर वालों में जो कि अभी आपकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इस क्लास को। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम जो अपना नया टॉपिक लेके आएंगे वो रहेगा हमारा उत्तराखंड के वन आंदोलन और वन्यजीव। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।